जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। क्या होता है कि जब भी हम माला का जाप करते हैं, माला जाप हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि माला जाप किस प्रकार से करनी चाहिए और कोई भी मनके के अंदर किस प्रकार से आप किसी मंत्र को अभिमंत्रित कर कर उस मनके को जागृत कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, किस तरह से कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो। माला जागृत करने की विधि भी मैं इसी वीडियो में आपको बता दूंगा। तो क्या होता है कि जैसे कि ये माला है, आपके सामने एक माला है, देखिए ये माला होता है कि माला को किस प्रकार से हमने जाप करना चाहिए। माला में वैसे तो 108 मनके होते हैं और 12 निमा 108। कईयों के पास जैसे कि माला नहीं होती तो वो क्या करते हैं कि ये 12 निमा 108 इस प्रकार से भी जाप कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि माला के मनकों का जाप करने से आपकी ऊर्जा जो है वो बढ़ती है और भी ज्यादा। जैसे कि माँ काली की अगर आप पूजा कर रहे हो तो आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हो। अगर आप मान लीजिए रुद्राक्ष की माला का जाप करने से बहुत कृपा प्राप्त होती है। माँ दुर्गा की पूजा भी रुद्राक्ष के माला से कर सकते हो। हनुमान जी की अगर मंत्र का किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हो तो आप मूंगे की माला से हनुमान जी के मंत्र का जाप कर सकते हो। और अगर आप भगवान शिव की कर रहे हो तो रुद्राक्ष की, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो क्या होता है कि माला में ये जो ऊपर का हिस्सा जो होता है ना, ये वाला, ये समेरु होता है। क्या होता है, ये समेरु होता है। तो समेरु को हमने गौमुखी के अंदर इस माला को डालकर ही जाप करना चाहिए, ताकि ये जो ओरा है, इस माला से जो ऊर्जा है वो आपके पास ही आए, हालांकि किसी और के पास ना जाए। तो क्या है, उसमें आप समेरु में जब भी डालते हो तो ये अभिमानी उंगली जो होती है, ये आप कभी भी देखना, ये अहंकारी उंगली होती है, इसको बाहर की तरफ निकाल दे कि माला से मेरा ज्ञान ही उज्जवल हो, मेरा ज्ञान ही उज्जवल हो और मेरे अंतर में ज्ञान ही समाये, और जो भी मलिन तत्व और अभद्र प्रक्रिया जो भी हो वो कभी ना होए, और ना ही किसी शक्ति या किसी कृपा को प्राप्त करने के पास मेरे अंदर जो है कभी अभिमान उत्पन्न हो। क्योंकि ये उंगली जो है अभिमान की होती है, चेतावनी की होती है। कभी भी आप देख लेना कि इस उंगली से जब भी कोई व्यक्ति गएगा तो इस प्रकार से वो उंगली दिखाएगा। तो ये उंगली जो है हमेशा अहंकारी है। और इस उंगली का जो स्वामी है वो गुरु बृहस्पति है। तो आपको पता है कि ये जो माउंट होता है बृहस्पति का होता है। और तो इस माउंट में हमेशा बृहस्पति जैसे सुंदर ग्रह होता है, ब्यूटीफुल होते हैं। और उसी दौरान से क्या होता है कि जब भी जैसे कि धनु लगन वाले व्यक्ति या जो भी व्यक्ति है, तो उस प्रकार से क्या है, उसका ऊपर भी इस प्रकार से माला का जाप करने से उस व्यक्ति के लगन या राशि वाले व्यक्ति के ऊपर भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब जैसे समेरु आपने माला बाहर निकाल दिया, अब आपने जाप प्रारंभ कर दिया अपने इष्ट का, इस प्रकार से आप माला का जाप कर सकते हो। ऐसे ये आपकी उंगली जो है बाहर की तरफ है, समेरु के अंदर, समेरु में डालकर। समेरु क्या होता है, गौमुखी, वो जो है इस प्रकार से समेरु को ऊपर से पकड़ना है पहले, इस प्रकार से, उसके बाद दोनों आंखों में लगाना है ऐसे, अपने गुरुदेव का ध्यान करना है। और गुरुदेव का ध्यान करने के बाद फिर उसके बाद जो है एक मंत्र गुरुदेव के चरणों में, ये जो पहले मनके का मंत्र होता है, उसके बाद जो है आपने फिर दूसरा मनके को आप अपने हिसाब से अपने इष्ट आराध्य का ध्यान करके आपने जो है माला का जाप करना है। कंटिन्यू मंत्र का जाप जो है प्रारंभ कर दीजिए। इस प्रकार से मंत्र का जाप प्रारंभ कर दीजिए और माला को इसी प्रकार से जो है गौमुखी में जब आप फेरते रहोगे और माला की ऊर्जा जो है वो बढ़ती जाएगी। अब बात रह जाती है कि माला को किस प्रकार से जागृत करना है। आपने माला को कैसे आप जागृत कर सकते हो, किस प्रकार से आप माला को अपने, अगर और जागृत करी हुई माला क्या अपने गले में भी डाल सकते हैं, या जागृत करी हुई माला आप अपने गले में डालकर उसका लाभ किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हो, ये भी मैं आपको दूं। देखो, माला को दो प्रकार से जागृत किया जाता है। माला को जाप करते वक्त जो माला जिससे जाप करते हो उसको कभी गले में नहीं डालना चाहिए। जिस माला को आप जाप कर दो, या जिस माला को आपने किसी विशेष उद्देश्य के दिन, मान लो किसी के ऊपर अगर रोग है, संकट है परिवार पे, तो ग्रहण के समय, जब भी ग्रहण पड़ रहा हो, सूर्य ग्रहण पड़ रहा हो, चंद्र ग्रहण पड़ रहा हो, उस समय आपको माला को जागृत करना चाहिए। जल का पात्र भरकर, जल का पात्र भरकर, अगर चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तो थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर माला को, और एक तुलसी दल उसमें डालकर माला को उसके अंदर, जल के अंदर ही, लोटे के अंदर ही आपने इस प्रकार से उठाकर ग्रहण के दौरान, ओनली ग्रहण के दौरान माला को फेरना होता है। जल के पात्र के अंदर तुलसी दल उसके अंदर जरूर डला होना चाहिए। उस दौरान आप जो भी मंत्र आपके गुरु के द्वारा दिया गया है, या जो मंत्र आपने सिद्ध किया है, जो भी मंत्र आपने सिद्ध किया है, उस मंत्र से आप माला को जागृत कर सकते हो। मंत्र कैसे सिद्ध होता है, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है चैनल पर, अगर आपको, और वो वीडियो पूरी गहराई से देखना, आपको पता लग जाएगा कि मंत्र किस प्रकार से सिद्ध होता है। फिर लगातार आप माला का जाप कीजिए जल के पात्र में।
अब जब ग्रहण पूर्ण हो जाता है, जब ग्रहण पूर्ण हो जाता है उसके बाद आपने क्या करना है, जल का पात्र जो है चंद्रमा को देना होता है। अब इसी प्रकार से क्या होता है, जैसे कि आपने ये माला का जाप किया, ये किसी की बीमारी के लिए भी कर सकते हो आप, या अगर कोई व्यक्ति रोगग्रस्त है या कोई व्यक्ति तनाव में रहता है, मानसिक परेशानी में रहता है, कुछ भी रहता है, अगर वो माला जाप करना चाहता है तो इस प्रकार से जागृत कर कर वो माला का जो है धारण कर सकता है। अब बात रहती है कि जो हम माला का मंत्र का जाप जो हम रोज जप रहे हैं, वो माला कब तक हमारी जागृत होती है। देखिए, उस माला को जागृत होने में कम से कम जो है 3 महीने का समय लगता है, 90 दिन का, 90 दिन का समय लगता है। जब माला आप गौमुखी में रखकर लगातार 11 माला, 6 माला, 7 माला लगातार आप जब जाप करते रहोगे, तो माला के मनकों में एक ऊर्जा उत्पन्न होने लग जाएगी, एक अलग सी ऊर्जा, जिस ऊर्जा को आप स्वयं ही उस ऊर्जा को देख सकते हो, मैं मतलब महसूस कर सकते हो उस ऊर्जा को। किस प्रकार से, जब आप भी माला जाप करो तब भी आप अपने जय सिया राम, जय सिया राम, इस प्रकार से देखना, एक अलग सी खुशबू जो अगर आपकी माला में आने लग गई तो समझ लेना आपकी माला में एक ऊर्जा उत्पन्न होने लग गई है और माला आपकी जागृत हो गई है। और माला को कभी भी आपको क्या है, अपनी माला को किसी और व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, स्वयं की माला का जाप स्वयं करना चाहिए, और किसी और व्यक्ति को वो माला का जाप जो है वो माला कभी मत दीजिए। अपनी माला से आप निरंतर पूजा करोगे, उस पूजा से आपको लाभ उत्पन्न होगा और कृपा प्राप्त होगी। तो मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से माला जो है आपको जाप करना है। माला को कभी भी झूठे हाथों से नहीं छूना चाहिए, विधि भी मैं बता देता हूं कि झूठे हाथों का कभी सेवन कर माला जाप नहीं करनी चाहिए। मुख अगर आपका जूठन है तब भी आपको माला का जाप नहीं करना चाहिए। और माला को जाप करते समय अपने इष्ट, अपने आराध्य के प्रति पूर्ण विश्वास और पूर्ण ध्यान लगाकर ही आपको माला का जाप करना चाहिए। अब बात ये समझ के देखिए कि माला को मैंने दोनों बताई, जो व्यक्ति रोगी है या कोई गले में धारण करना चाहता है तो वो मूंगे की माला भी आप धारण करते हो, तो आपके ऊपर कोई किसी भी प्रकार की एक्सीडेंट का योग या कुछ भी, वृश्चिक लगन वाले जैसे होते हैं या मेष लगन वाले होते हैं या उसके बाद जो है कर्क लगन वाले होते हैं, तो ये मूंगे की दाला माला जो है पहन सकते हैं, मोती की माला भी पहन सकते हैं आप। और इस माला को ग्रहण के समय पे जागृत कर लीजिए। ये आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, जो मैंने आपको बताया है जल विधि के द्वारा आप किस प्रकार से जागृत कर सकते हो। एक ग्रहण जब भी देखिए, अभी जैसे कि पिछले वर्ष जो है कितने ग्रहण निकल गए हैं, तो आप सोचिए इस वर्ष भी कई ग्रहण आए हैं। तो ग्रहण जो है हमारे आते रहते हैं। उसके बाद दीपावली पर भी माला जागृत होती है, होली पर भी माला जागृत होती है, और अमृत सिद्धि योग में भी माला जागृत होती है। तो और अगर आपको ज्योतिष का ज्ञान है तो पुष्य नक्षत्र पे भी माला का जाप हो सकता है और माला जागृत होती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक फैला दीजिए, ताकि कोई व्यक्ति अगर परेशान हो तो उसके सामने ये वीडियो आ जाए। तो बोलिए जय श्री